कि दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। चलो रात में ही मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि शुक्रवार सुबह की अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी चिंकी की, जो कि ऑफिस के काम से बाहर गया है। तो बस उसको मन किया बर्गर खाने का। अब रात को कहाँ से इंतज़ाम करती। तो ये जो बर्गर पैटी है ये उसको बहुत पसंद है, बिल्कुल सिंपल से मसाले के साथ में। तो इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। बस इसमें नमक, मिर्ची, धनिया और गरम मसाला डालती हूँ मैं। तो ये पैटी मैंने बना ली थी और उसके हिसाब की जो ब्रेड के बीच में लगा के सैंडविच टाइप की बना के मैंने दी, जो वो एकदम पेट भर के, मन भर के खा के फिर निकल गया था। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस फटाफट मैंने उसके नाश्ते की तैयारी की है ताकि उसको एयरपोर्ट जाने में लेट ना हो। इस वक्त वो वॉशरूम में नहा रहा था, तो मैंने सोचा तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। आलू तो मैंने बॉईल कर ही लिए थे। तो बेसन में जस्ट मैंने नमक, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर डाला है, दैट्स इट। ये वाली जो आलू पैटी है, इसी टाइप का कोलकाता में जो आलू चॉप मिलता है उसमें और भी कुछ मसाले वगैरह डालते हैं, लेकिन बच्चे लोग ऐसी सिंपल वाली जो मसाला बनाते हैं ना आलू का, ये पसंद करते हैं। और बस थोड़े से मैंने ये वेजीज काट लिए थे, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्ची। तो मैंने सोचा कि वो जो उसको बर्गर खाना है तो पाव भाजी वाली जो पाव होती है ना, तो बच्चे छोटे थे तब से मैं उसी में बर्गर बना के खिलाती आ रही हूँ इनको। तो इन लोगों को अच्छा लगता है उसका टेस्ट, क्योंकि वो उसमें हल्की सी मिठास भी होती है। तो वो तो अवेलेबल थी नहीं, तो नॉर्मल वाली जो हमारे पास ब्रेड होती है फ्रिज में, बस उसी में मैंने इसको बना के दिया था। और पैटी मैंने थोड़ा सा 2-4 बढ़ा के ही बना ली थी कि वो मतलब ऐसे सैंडविच भी खाएगा और पैटी भी उसको काफ़ी पसंद है। तो बस यहाँ फटाफट मैंने बनाया है। और उसके बाद में फिर चिंकी भी निकल गया ऑफिस के काम से, और आंचल उसके 2 दिन पहले से ट्रिप पे गई हुई है। सब भाई बहन और फ्रेंड्स सब लोग मिल के वो लोग गए हैं। तो मतलब घर पे मैं और एस्ट्रो अकेले ही हैं। तो एस्ट्रो मुझसे बात कर रहा है, मैं एस्ट्रो से बात कर रही हूँ। तो इस वक्त तो भाई घर में हम बिल्कुल अकेले हैं, हम दोनों। और बस यहाँ मैंने फटाफट ये पैटी बनाई है और उसके बाद में बर्गर सेट करके उसको मैंने दिया है नॉर्मल वाली ब्रेड में। ब्रेड पर मैंने सबसे पहले चटनी लगाई है जो मैं बना के रखती हूँ। थोड़ा सा केचप डाला है और पैटी को थोड़ा सा जैसे कि प्रेस करके तब रखा है। तो क्या है कि हर बाइट में जो आलू की पैटी है तो वो आएगी। और बस अपने हिसाब से ये वेजीज रख दी हैं थोड़ी ज़्यादा सी। शिमला मिर्ची का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। और ये प्याज काट के रखी हुई थी, प्याज भी लगा दी। तो इसमें जो कैबेज होती है ना, बंद गोभी, बिल्कुल पतली पतली एकदम बारीक काट के वो भी डालो तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मैंने स्प्रिंकल किया है। और चीज़ नहीं थी इसलिए थोड़ी सी मेयोनीज़ मैंने रखी है। तो बस वो पेट भर के खा के बड़ा खुश होके निकला कि चलो बर्गर टाइप का ही मैंने पूरा खाया। बस पाव की कमी थी, बाकी तो पूरा बर्गर ही था। और उसको खिला के और बस उसके बाद में उसकी पैकिंग सुबह सुबह की है। और बारिश अभी 2 दिन से रुकी नहीं रही है, वही टिपिर टिपिर बारिश हो रही है। तो यही टी शर्ट उसको पहन के जानी है। बच्चे लोगों का ये मतलब रहता है ना कि नहीं यही टी शर्ट पहन के जानी है। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने इसको प्रेस किया है। अच्छी खासी भीगी हुई थी ये, बट पहनने लायक तो चलो हो गई थी। तो इसको प्रेस करके मैंने दिया है और फिर ये निकला है। टाटा, बाय बाय, ख्याल रखो।
बाय बाय। आया समझ गया। वो बुला ही है। चलो चिंकी कहाँ है? चिंकी तेरे को लेके नहीं गया एस्ट्रो? अभी थोड़ी देर में आएगा, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो। तो ये तो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि ये क्या हो गया, चिंकी भैया फिर से सूटकेस लेके चला गया। तो चिंकी रॉक्ड और एस्ट्रो शॉक्ड एकदम। मतलब कहते हैं ना कि अपने घर में घबराया घबराया घूम रहा है कि ये हो क्या रहा है। एक के बाद एक सब चले जा रहे हैं। काफ़ी देर तक बैठ के बिल्कुल इधर उधर देख रहा था गेट की तरफ। उसके बाद में बस मुझे नहाने जाना था। नहाने से पहले मैंने ये 4 गमछे में नए लेकर आई थी। गणपति में जब मैंने पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए कपड़े खरीदे थे उनके, उसी टाइम पे घर के लिए 4 गमछे खरीदे थे। तो इनको नमक के पानी में थोड़ा आधा 1 घंटा जैसे भिगो के और फिर अच्छे से वॉश कर लो पानी से ही। तो क्या है कि बदन वगैरह बहुत अच्छा पुछता है। जैसे नया गमछा लेकर आओ तो उससे बदन या मुंह ठीक से पुछता नहीं है, पानी जो है वो सोखता नहीं है। तो बस यहाँ इसको मैंने धो लिया था और नहा ली थी मैं। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और चिंकी तो निकल गया एयरपोर्ट के लिए। अब 3 दिन का उसको टाइम लगेगा आने में, क्योंकि 3 दिन के लिए ऑफिस ने बाहर भेजा है काम से। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं और एस्ट्रो हैं घर पे खाली। आंचल और उसके फ्रेंड्स भाई बहनों का जो एक ट्रिप होता है साल में, तो वो भी गई हुई है। जिस दिन मम्मी एडमिट थी उसी दिन की उसकी फ्लाइट की टिकट थी। सारे वो लोग क्या है, सब अपना अपना पॉकेट मनी में से बचा बचा के जोड़ते हैं और फिर एक ट्रिप करते हैं। उसमें ज्यादातर भाई बहन जितने भी फ्रेंड्स हैं सब रहते हैं। और वो लोग गए कहाँ हैं? आदि योगी। तो कल उसने मुझे वीडियो कॉल करके दर्शन कराए, तो इतना ज्यादा सुंदर है, स्पीचलेस एकदम। मतलब बता नहीं सकते कि कितना खूबसूरत मतलब वहां लग रहा था देखने में। तो मैंने बोला है कि कुछ हल्का सा शूट करके मुझे भेज, तो मैं उस वीडियो क्लिप को ऐड करूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि वो लोग सब गए हुए हैं। चिंकी 3 दिन के बाद आएगा, वो 4-5 दिन के बाद आएगी। तो घर में मैं और एस्ट्रो हैं। नाश्ता का ये है कि आलू पैटी बना दी थी, उसको बर्गर खाने की इच्छा थी। अब एट अ टाइम उसने रात में बोला, तो फिर चलो आलू पैटी बना के उसको जैसा पसंद है ब्रेड में लगा के मैंने उसको खिला दिया। तो पेट भर के खा के गया है। बाकी फ्लाइट में वो वाली टिकट है जिसमें थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाता है। तो बस अब एस्ट्रो मुझसे बात करेगा, मैं एस्ट्रो से बात करूंगी। और जैसे एकदम अगल बगल में ही रहते हैं हम लोग, तो या तो मैं रात को मम्मी के यहाँ सोने के लिए चली जाऊंगी एस्ट्रो को लेके, या उन्हीं को बुला लूंगी। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग। तो अकेले रहने का कुछ मतलब सीन ही नहीं है हमारे घर में। जा रही हूँ पूजा करने के लिए, पूजा करके चाय वगैरह बनाऊं। और अकेले अकेले के लिए समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं। ऐसा लगता है कि कुछ रखा हुआ है फ्रिज में तो वही गर्म करके रोटी से खा लेंगे। बच्चे रहते हैं तो सबकी पसंद का बनाना अच्छा लगता है। फिर चाहे 5 चीजें बन जाए, 6 डिश बन जाए। देखती हूँ क्या बनाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि करेला रखे हुए हैं, वही बनाऊंगी अपने लिए। तुलसी जी में काफ़ी मंजरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी 1 आध दिन से कि मैं निकाल दूंगी। फिर दूसरे दिन यानी कि आज एकादशी है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो निकाल ही देती हूँ। तो मैंने सारी ही मंजरी निकाली है, तीनों तुलसी के पौधा की, और ढेर सारी निकली है। तो जो तुलसी के जो बीज निकलते हैं मंजरी में से, वो मैंने तीनों ही पौधों में डाल दिए हैं। और पता नहीं शायद मेरे ही हाथ से भूले से करी पत्ता के पौधे में कुछ बीज गिर गए थे, तो उसमें से एक बड़ा बढ़िया सा तुलसी का पौधा निकला है। आने वाले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो इससे बहुत अच्छे से पौधा निकल के आ जाता है। और उसके बाद में बस मंजरी निकालने के बाद में फिर मैंने वाटरिंग की है प्लांट में। तो ये वाला जो तुलसी का प्लांट है, इसका गमला इतना बड़ा है और इसमें मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें ये वाला जो लोटा मेरे हाथ में है,
3-3.5 लोटा जो जल है वो मैं बड़े वाले गमले में डालती ही हूँ, तब जाके मिट्टी थोड़ी ठीक रहती है और पौधा थोड़ा हरा भरा रहता है, वरना थोड़ा सूख जाता है। तो यहाँ मैंने वाटरिंग कर दी थी और उसके बाद में पूरा मंदिर मैंने साफ़ सफाई करके की है आरती। चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहः। सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं देयं पुरुषानहम्। यशुचि प्रयतो भूत्वा। और नारायण भगवान को तुलसी में रोज़ चढ़ाती हूँ, तो इसी गिलास में छोटी सी गिलसिया है, थोड़ा सा पानी भर के और तुलसी में रख देती हूँ, तो ये 3-4 दिन आराम से हरी भरी रहती है। और फिर मम्मी जाती हैं मंदिर, तो फिर वहाँ से आ जाती है तुलसी। तो इस तरीके से रोज़ मेरा चढ़ाना हो जाता है। एस्ट्रो को नीचे लेके जा रही हूँ। इतना ज़्यादा दुखी है कि दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा घुमा दूँ, क्योंकि नीचे जाने से बहुत खुश होता है एस्ट्रो। चलो तो जो गमछे मैंने धोए थे मैंने सोचा कि सुखा दूं, बारिश काफी तेज आ गई है। तब तक सोच रही हूँ कि अलमारी ठीक कर लूं। अब जो साड़ियां लगी हुई है वहां तक तो बिल्कुल ठीक है, तो कपड़े वगैरह निकालने में डेली वो खराब हो ही जाती है अलमारी। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा पोंछा पाछी करके और अच्छे से तय बना के भी रख दूं, और जो कुछ ज्यादा पुराने कपड़े हैं तो उनको निकालूंगी भी, जो थोड़े खराब हो गए हैं। तो अब अलमारी ठीक कर ले रही हूँ। आधा पौन घंटा 1 घंटा जो भी इसमें लगेगा, कम से कम ठीक हो जाएगी। और चिंकी की अलमारी तो इतनी खराब हो रही है, उसकी तो अभी ठीक करो और दूसरे दिन देखो फिर खराब। इतनी बुरी तरीके से कपड़े निकालता है वो, तो उसकी भी ठीक करूंगी। तो जो साड़ियां हैं वो तो मैंने कुछ ही दिन पहले ही पूरा साफ सफाई करके और हैंगर में मैंने हैंग कर दी थी साड़ियाँ। और वैसे भी हैंगर में हैंग रहती हैं, तो हैंगर्स को निकाल के पीछे से मैं पोछा पाछी करके फिर टंगा देती हूँ, तो वो तो बहुत ही ईजिली हो जाता है। और ये जो जैसे कि फर्नीचर मैंने बनवाया था, तो जो सनमाइका वगैरह वो लोग चिपका के बनाते हैं, तो उसका जो गम होता है उसके निशान किसी कीमत पे नहीं जा रहे हैं। कॉलिन तो छोड़ो, मैंने घिस घिस के किस किस चीज़ से साफ़ कर लिया, वो जाते ही नहीं हैं। अब पता नहीं कैसे जाएंगे, आप लोगों को पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। मुझसे तो मतलब नहीं जा रहे हैं, काफ़ी समय से मैं ट्राई कर रही हूँ। तो सारा ही पूरा जो वार्डरोब है अंदर से मैंने लगे हाथ कॉलिन से अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया। और ये वाला जो रोल अभी मैं लगाऊंगी, इसको मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। तो मैंने किचन के ड्रॉर में लगाने के लिए मंगवाया था। बहुत ही अच्छा है, पूरा जैसे कि प्लास्टिक टाइप का है, खुरदरा टाइप का, पेपर का नहीं है। तो वो मैंने क्या किया है, अभी फ़िलहाल मैंने किचन में तो नहीं लगाया है, वार्डरोब में फ़िलहाल मैंने इसको लगा दिया है। वैसे रोल ये बड़ा है, तो पीसेज इसके मैंने कट करके जहाँ जहाँ मुझे वार्डरोब में चाहिए था वहाँ मैंने इसको लगा दिया है। और सामान जो है वो मैंने अच्छी तरीके से पूरा एकदम लगा दिया है, तो पूरा वार्डरोब जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। वैसे कुछ भी इसमें ख़राब नहीं था। अब क्या है कि रोज़ नहाते वक्त या फिर कपड़े तय बना के रखते हैं, तो कपड़े निकालने में रखने में अलमारी थोड़ी ख़राब हो ही जाती है। और बस लगे हाथ फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इनको भी खाली करके और सारे में झड़ा वड़ा के अच्छे से फिर से लगा देती हूँ। तो क्या है कि एक ठो मन में सेटिस्फेक्शन रहता है कि बिल्कुल डीप क्लीनिंग हो गई और ऑर्गेनाइज्ड हो गया। इसमें कुछ मेरे जो जैसे नई साड़ी है, सूट है, तो वो मैंने रखे हुए हैं। और वैसे तो जो अभी शादी के लिए जो शॉपिंग की है तो वो भी सारा नया ही है, तो वो तो मैंने नीचे
जिस शॉपिंग बैग में मैं लेकर आई थी फ़िलहाल उसी में ही है। अब 1-2 दिन में आंचल जब आ जाएगी ट्रिप से तो फिर हम दोनों ही जाके और मेज़रमेंट दे देंगे ब्लाउज़ का और सिल जाएगा। तब तक शायद उसका भी लहंगा आ जाएगा जो उसने ऑनलाइन देखा है, तो एक ही बार में काम हो जाएगा। और यहाँ सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके दोबारा से सब कुछ मैंने बना के रखा है। अब कंपैरिजन टू ब्लाउज़ आप पेटीकोट्स देखेंगे कि काफ़ी कम है मेरे पास में, बट मैं मैच करके पहन लेती हूँ, किसी में भी कोई चला जाता है। और ब्लाउज़ थोड़े से हैं मेरे पास में, इतने हैं, तो अब इनको भी मैं ठीक से बना के रख रही हूँ। ठीक ही है, बस 4-5 साड़ियाँ इन दिनों निकाल के पहनी थी तो वो ब्लाउज़ तय बना के मैंने ऊपर ही रख दिए थे। और यहाँ पे मेरी अलमारी बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो चुकी है, तो अभी भी काफ़ी जगह बची हुई है। तो एक में ब्लाउज़ है, एक में पेटीकोट है, एक में अंडरगारमेंट्स हैं, और ये कुछ कोलैबोरेशन में जो बैग्स आते हैं वो रखे हैं, शादी में पहनने के जो नए कपड़े लिए हैं वो, और साड़ीज़ तो मैंने बस कुछ ही दिन पहले पूरी ऑर्गेनाइज़ की थी। और ये सेक्शन भी हो गया। ये दुपट्टे मैं इंदौर से लाई थी, 100 रुपये इनका एक का प्राइस था, तो इसको मैंने सामने ही रख दिए क्योंकि इनका नंबर नहीं आ रहा था। और ये 3-4 नाइटी हैं मेरे पास में, और यहाँ वेस्टर्न है और कुछ मेरा ज़रूरी सामान रखा हुआ है। तो इस तरीके से पूरी ऑर्गेनाइज हो गई अलमारी और सेटिस्फेक्शन हो गया कि चलो साफ़ हो गया। और ये इस टाइम तक बारिश चली गई थी तो फिर फटाफट मैंने गमछे सुखाए हैं एंड देन मैं उसके बाद जाके थोड़ा फ्री हुई हूँ। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।